रोहन भैया, ओ रोहन भैया, रोहन भैया आपकी माँ की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है, जल्दी घर चलिए। अरे ये क्या कह रहे हो तुम? चलो। ये सुनते ही रोहन घबरा गया और अपने छोटे भाई राहुल के साथ दौड़ते हुए घर की ओर भागा। हाँ रोहन, तुम्हारी माँ के शरीर में बीमारी पूरी तरह फैल चुकी है। अब इसका कोई इलाज नहीं है। राम राम। वैद्य के जाने के बाद घर में सन्नाटा छा गया। रोहन बेटा, मेरा अंतिम समय आ गया है। अब मैं ज्यादा दिन तक इस संसार में नहीं रह पाऊंगी। मुझे तुम पर भरोसा है। तुम सारी संपत्ति अपने छोटे भाई राहुल के साथ ईमानदारी से आधा आधा बांट लेना। इतना कहकर माँ ने अंतिम सांस ली। दोनों भाई रोने लगे। कुछ दिन बाद रोहन की पत्नी सीमा ने बात शुरू की। माँ जी को गए काफी समय हो गया है। राहुल से बोलो कुछ काम करने के लिए। केवल भक्ति से पेट नहीं भरता। हाँ तुम सही कह रही हो। आज इस राहुल को समझाता हूँ। अरे ओ राहुल, तू पूरा दिन भजन करता रहेगा तो घर का काम कौन करेगा? क्या फोकट की रोटियां पेड़ पर उगती हैं? अगर इस घर में रहना है तो काम करना पड़ेगा। जा ये बीज खेत में बो दे और पशुओं के लिए चारा भी काट कर ला। आज से घर, खेत और पशुओं का सारा काम तुझे ही करना होगा। राहुल चुपचाप सब सुनता रहा और बिना कुछ बोले काम पर निकल गया। कई दिन बीत गए। राहुल दिन रात मेहनत करता रहा, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। कुछ दिन बाद भैया इस बार तो फसल खराब हो गई है। अरे बैठा होगा किसी मंदिर में जाकर। सही से बीज बोई नहीं होगी तो खराब नहीं होगी तो और क्या होगा? हे भगवान, इसने तो नाश कर दिया हमारा। हाँ तो देखो छोटे भाई, माँ तो अब रही नहीं और तुमसे काम भी ढंग से होता नहीं। देखो राहुल, अब हमें संपत्ति का बंटवारा कर लेना चाहिए। लेकिन भैया मैं तो आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। हमारा खेत आधा उपजाऊ है और आधा बंजर। उपजाऊ हिस्सा मैं रखूंगा और बंजर जमीन तुम्हें मिलेगी और ये बड़ा घर मेरा रहेगा। तुम झोपड़ी में रह लेना। ये सुनकर राहुल और उसकी पत्नी सलोनी चौंक गए। ये सरासर अन्याय है। आप अच्छी चीजें खुद रख रहे हैं और खराब हम ही दे रहे हैं। अच्छा हिस्सा चाहिए तो मेहनत भी करनी पड़ती है। पूरा दिन भगवान के भजन करने से कुछ नहीं मिलता। बात धीरे धीरे झगड़े में बदल गई और आखिरकार रोहन ने राहुल को घर से निकाल दिया। तुम्हारे बड़े भाई ने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया। वो पूरी तरह से बेईमानी पर उतर आए और तुमने कोई आवाज भी नहीं उठाई। सलोनी, तुम भगवान पर विश्वास रखो, वो सब कुछ कर सकता है। ये सब तो ठीक है, लेकिन अब आप क्या करेंगे? क्या कभी बंजर जमीन पर अनाज उगता है? मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। भगवान ने मुझे 2 मेहनती हाथ दिए हैं। राहुल हर दिन बंजर जमीन पर मेहनत करता रहा, लेकिन कुछ भी नहीं होगा। मैंने आपसे पहले ही कहा था, बंजर जमीन पर हल चलाने से कोई फायदा नहीं। सलोनी, काश मेरे पास एक बैल होता तो मैं इसी जमीन पर अनाज उगा कर दिखा देता। घर का अनाज भी खत्म होने को है। तुम्हें कोई और काम करना पड़ेगा। सलोनी की सलाह पर राहुल साहूकार के पास गया। साहूकार जी, बस इतना कर्ज दे दीजिए कि मैं कोई छोटा मोटा व्यापार शुरू कर सकूं। मैं केवल तुम्हें 1 महीने के लिए धन दे सकता हूँ। तुम्हें मेरा कर्जा 1 महीने के अंदर लौटाना होगा। ठीक है साहूकार जी। राहुल ने समोसों का ठेला लगाया, लेकिन बारिश के कारण उसका काम नहीं चला। अरे राहुल, ये समोसे तो गीले हो गए हैं।
स्वाद तो बिल्कुल फीका लग रहा है। अरे भाई, बारिश का मौसम है, थोड़ा गीला होगा लेकिन स्वाद वही है। कई दिन ऐसे ही बीत गए। आखिरकार राहुल पूरी तरह निराश हो गया। हे भगवान, अब जंगल में जाकर आत्मदाह कर लूंगा। क्या फायदा इस जीवन का। तभी जंगल में उसे एक संत मिले। बेटा, इस सुनसान जंगल में कहाँ जा रहे हो? बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं आत्मदाह करने आया हूँ। बेटा, आत्मदाह करना बहुत बड़ा पाप है। परमात्मा पर विश्वास रखो। सच्चे भक्तों का हमेशा भला होता है। संत की बातें सुनकर राहुल के अंदर नई उम्मीद जाग गई और वो फिर से अपना ठेला लेकर गांव लौट आया। अरे राहुल, 2 समोसे दे दे, भूख जोरों की लगी है। हाँ भाई, आज समोसे बिल्कुल ताज़ा हैं। वाह राहुल, ये समोसे तो लाजवाब हैं। ऐसा स्वाद मैंने पहले कभी नहीं चखा। बस वही पुराना मसाला भाई, शायद आज मेहनत का फल मिल रहा है। देखते ही देखते राहुल के सारे समोसे बिक गए और उसका काम चल पड़ा। आज तो तुम्हारा चेहरा चमक रहा है। समोसे बिके कि नहीं? आज तो कमाल हो गया, सारे समोसे बिक गए। भगवान का लाख लाख धन्यवाद।